देखिए, हिमालय से जो नदियां निकलती हैं ना, वो सिर्फ पानी का जरिया नहीं है। वो तो असल में जीवन की नसें हैं। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर यही जीवन देने वाली नदियां दो देशों के बीच टेंशन की वजह बन जाएं? तो चलिए आज इसी खामोश जंग की पड़ताल करते हैं। एक ऐसी जंग जो पानी, पावर और हिमालय के ऊंचे पहाड़ों के बीच लड़ी जा रही है। और जवाब है हाँ, बिल्कुल बन सकती है। आज की जियोपॉलिटिक्स में ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है। जब कोई एक देश नदी के बहाव पर, उसके फ्लो पर अपना पूरा कंट्रोल कर लेता है, तो पानी एक हथियार बन जाता है। आइए देखते हैं कैसे। इस पूरी कहानी के सेंटर में है तिब्बती पठार, जिसे एशिया का वाटर टावर भी कहा जाता है। और ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहीं से एशिया की कुछ सबसे जरूरी नदियां निकलती हैं। ये सिर्फ बर्फ से ढकी चोटियां नहीं है। ये जो तिब्बती पठार है, ये पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के लिए फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा सोर्स है। मतलब आप समझिए कि अरबों लोगों की जिंदगी की डोर इसी एक जगह से बंधी हुई है। जरा इस आंकड़े के बारे में सोचिए। दुनिया का लगभग हर 5वां इंसान अपनी प्यास बुझाने से लेकर खेतों की सिंचाई तक इन्हीं नदियों पर निर्भर है। तो यहां दांव पर सिर्फ पानी नहीं, बल्कि सच पूछिए तो अरबों जिंदगियां लगी हैं। तो इस अविश्वास की नदी के खिलाड़ी आखिर हैं कौन, और पावर वो किसके हाथ में है? चलिए इसे यारलुंग त्सांगपाओ ब्रह्मपुत्र नदी के बहाने समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरी लड़ाई को समझने के लिए एक शब्द है हाइड्रो हेजेमनी। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? पर इसका मतलब सीधा सा है, पानी पर कब्जा। यानी जब कोई ताकतवर देश जो नदी के ऊपरी हिस्से में बैठा हो, वो पानी के बहाव को कंट्रोल करने लगे और इसका इस्तेमाल अपने से नीचे वाले पड़ोसी देशों पर दबदबा बनाने के लिए करे। अब देखिए, चीन जहां से ब्रह्मपुत्र निकलती है वो अपस्ट्रीम है, यानी नदी के ऊपरी हिस्से में। और ये जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है ना, ये उसे एक जबरदस्त स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देती है। भारत बीच में है और बांग्लादेश सबसे नीचे। मतलब साफ है, भारत और बांग्लादेश दोनों ही एक तरह से चीन पर निर्भर हैं। तो इस हाइड्रो पॉलिटिकल लड़ाई में कौन से हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं? मोटे तौर पर दो हैं। एक तो बड़े बड़े डैम बनाना और दूसरा बहुत जरूरी डेटा को रोक लेना। ये टेबल चीन के इरादों की बस एक छोटी सी झलक है। ये तो सिर्फ कुछ प्लान्ड प्रोजेक्ट्स हैं। आज की तारीख में चीन दुनिया का सबसे ज्यादा डैम वाला देश है, और यारलुंग तंगसुपो पर इतने बड़े बड़े डैम बनाना यह साफ बताता है कि चीन का इरादा क्या है। वैसे चीन की तरफ से जो ऑफिशियल लाइन आती है वो ये है कि ये सब क्लाइमेट चेंज से लड़ने की एक कोशिश है। उनका तर्क है कि ये क्लीन एनर्जी की तरफ एक बड़ा कदम है जिसका फायदा पूरी दुनिया को होगा। लेकिन क्या ये कहानी सिर्फ क्लीन एनर्जी की है? भारतीय विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी इसे एक अलग ही नज़र से देखते हैं। उनके मुताबिक चीन का ये जो विशाल डैम नेटवर्क है, ये उसे नदियों के बहाव पर इतना कंट्रोल दे देता है कि ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक चिंता का विषय बन जाता है। और अब आते हैं दूसरे हथियार पर, जो है डेटा, यानी जानकारी। नदी में कितना पानी बह रहा है, बाढ़ का कितना खतरा है, ये सब जानकारी नदी के निचले हिस्से में बसे देशों के लिए जिंदगी और मौत का सवाल हो सकती है। और इस जानकारी को रोक लेना अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली पॉलिटिकल हथियार बन जाता है। वैसे ऐसा भी नहीं है कि सहयोग की कोशिशें हुई ही नहीं। एक वक्त था जब दोनों देशों के बीच डेटा शेयर करने पर सहमति बनी थी, लेकिन वो दौर अब खत्म हो चुका है। ये टाइमलाइन, ये पूरी कहानी खुद ब खुद बयां करती है कैसे सहयोग धीरे धीरे टकराव में बदल गया। देखिए, 2002 में डेटा शेयर करने पर बात बनी, 2013 में उस समझौते को और भी पक्का किया गया, लेकिन 2017 में हुआ डोकलाम का मिलिट्री स्टैंड ऑफ और बस चीन ने डेटा देना बंद कर दिया। और नतीजा क्या हुआ? 2023 आते आते वो समझौता भी खत्म हो गया और अब डेटा शेयरिंग पूरी तरह से बंद है। तो इस पूरी जियोपॉलिटिक्स का जमीन पर, असल जिंदगी पर क्या असर होता है? नदी के निचले इलाकों में रहने वाले करोड़ों लोगों और वहां के पर्यावरण के लिए इसके नतीजे बहुत बहुत गंभीर हैं। इसका असर बिल्कुल साफ और बहुत खतरनाक है। कभी सूखे का खतरा क्योंकि ऊपर से पानी रोक लिया गया है, तो कभी अचानक आई बाढ़ का डर क्योंकि बांध से एकदम से पानी छोड़ दिया गया। खेतों तक जो उपजाऊ मिट्टी पहुंचती है वो रुक जाती है, और काजीरंगा जैसे हमारे बेशकीमती नेशनल पार्क्स का पूरा इकोसिस्टम तबाह हो सकता है। और आखिर में बात बस इसी एक चीज पर आके रुकती है। नदियां तो सरहदें नहीं पहचानती। ये तो हम इंसानों की राजनीति है जो ये तय करती है कि ये साझा नदियां सहयोग का पुल बनेंगी या फिर संघर्ष का एक नया मैदान।
ये वो सवाल है जिसका जवाब ना सिर्फ चीन और भारत बल्कि पूरे दक्षिण एशिया का भविष्य तय करेगा। लेकिन शायद सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हम विकास और ऊर्जा की अपनी भूख मिटाने के लिए जीवन देने वाली इन नदियों को ही दांव पर लगा देंगे?